नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबर जी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम जो अपने चैनल के माध्यम से जो नया लेबर कोड आया है, जो 4 लेबर कोड आए हैं, उनको सेक्शन वाइज सेक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 12 के बारे में समझा था। मैंने वहां पर कई एग्जाम्पल भी बताए थे कि अगर किसी की जो सैलरी है, जो पीस रेट के हिसाब से तय की गई है, लेकिन अगर मिनिमम टाइम वेज कुछ और है तो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, वो सेक्शन 12 बोल रहा था। आज की वीडियो में हम सेक्शन 13 को एक्सप्लेन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको समझना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन पहले नहीं था। मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बता देता हूं कि जो नया लेबर कोड आया है, इसमें कुछ माइनर कुछ चेंजेस किए गए हैं। कुछ चीजें पहले से थी तो वो उठाई गई हैं, क्योंकि आपको पता है कुछ वो 29 कानून जो थे उनको जो है क्या किया, इनको क्लब कर दिया गया और 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, ये पहले भी था। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए अभी अभी जो है कहीं पर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर बन रहे हैं, तो उनको नहीं पता होती चीजें, तो वो किसी दूसरे से पूछते हैं भाई क्या रूल है, क्या नियम है, उनको पता नहीं होता। तो इस वीडियो के माध्यम से आप, चाहे आप नए वर्कर हो चाहे आप पुराने वर्कर हो, तो आपको ये चीजें जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो आपको पता रहेगा कि भाई हाँ, ये जानकारी मुझे मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं सही जानकारी आपका हक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 13, 8 घंटे से ज्यादा काम नया कानून बोलता है नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि नए कानून में ये बोला गया कि आपको 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलता है कानून। ये कानून बोलता है कि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। यहां पर पुराने वाले कानून से जो है चेंजेस किए गए हैं कि ओवर टाइम कितना होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो सेक्शन नंबर 14 है और एग्जाम्पल के साथ करेंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 13 में क्या क्या बोला गया है। फिक्सिंग आवर ऑफ वर्क फॉर नॉर्मल वर्किंग डे। भाई किसी व्यक्ति की या किसी वर्कर की जो है नई नई जॉब लगी, वो पहली बार जो है जॉब करने जा रहा है। मान लो वो जॉब करने गया और जो है भाई साहब ड्यूटी करी, सुबह 9 बजे पहुंचा और उसने सोचा यार मेरा मन कर रहा है मैं 3 बजे ही चला जाऊं। तो क्या वो 3 बजे जा सकता है? उसको कितने बजे जाना है? उसकी जो जॉब है वो कितने घंटे की है? क्योंकि नए नए जो वर्कर होते हैं वो सोचेंगे अरे यार मन नहीं कर रहा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं ना भाई काम कैसे होता है, किसी भी कंपनी में काम किस तरह से होगा, कितने टाइम तक होगा। वो तो बेचारा न्यूब है ना, तो वो कैसे करेगा काम, उसे समझ में ही नहीं आएगा। तो यहां पर ये कानून बोलता है कि जो वर्किंग डे है वो कितना होगा। खैर यहां अंग्रेजी लिखी है, इन चारों पॉइंट को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। जब सरकार किसी काम के लिए मिनिमम वेज तय कर देती है तो वह यह तय करेगी कि रोज कितने घंटे काम होगा। हर हफ्ते एक दिन आराम का दिन भी मिलेगा। अगर उस दिन भी कोई काम करे तो उसे अतिरिक्त यानी कि ओवर टाइम के पैसे देने होंगे। यानी यह सेक्शन काम के घंटों की सीमा और साप्ताहिक आराम के अधिकार तय करता है, ताकि मजदूर से मनमाने ढंग का काम ना कराया जा सके। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। भाई यहां पर ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो नए नए बेचारे वर्कर अभी बने हैं, नए नए कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, नई नई जॉब लगी है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भैया हमें 8 घंटे का काम करना है और सप्ताह सप्ताह में हमें एक दिन आराम का मिलेगा। ठीक है जी। तो नॉर्मल काम के घंटे तय करना, ये वीडियो जो है थोड़ी बड़ी बन सकती है, ध्यान रखिएगा और एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको समझना एग्जांपल के साथ। सरकार यह बताती है कि एक सामान्य काम का दिन कितने घंटे का होगा, इसके अंदर लंच या चाय का ब्रेक भी शामिल होगा। इस सेक्शन में यह बताया गया है कि आपका जो नॉर्मल वर्किंग डे है वो कितने घंटे का होगा, उसमें चाय का ब्रेक या उसमें लंच का ब्रेक भी शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली सरकार ने रूल बनाया कि एक सामान्य काम का दिन 8 घंटे का होगा, तो उसमें 30 मिनट का लंच ब्रेक शामिल है, यानी कि 7.5 घंटे काम और आधा घंटे का लंच ब्रेक। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई। तो अब कोई फैक्ट्री मालिक अपने कर्मचारी से 10 घंटे का काम करा करके भी उसे 8 घंटे की मजदूरी नहीं दे सकता, यानी कि जो एक्स्ट्रा घंटे हुए उसके लिए उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा। इसका उद्देश्य यह है कि मजदूर से लंबे काम के घंटे निकलवाकर समान भुगतान न कराया जा सके। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो मालिक है, जो
एम्प्लॉयर है उसने जो है आपसे जो है 10 घंटे या 12 घंटे काम करा लिया, लेकिन वो जो सैलरी है वो आपको कितने घंटे की दे रहा है, 8 घंटे की, ऐसा नहीं हो सकता। हर 7 दिन में एक आराम का दिन, यानी कि 7 दिन का मतलब यह कि 6 दिन काम 1 दिन आराम, 6 दिन काम 1 दिन आराम। भाई यहां पर इस बात को बताया गया है। उदाहरण के लिए एक मजदूर सोमवार से शनिवार तक काम करता है और रविवार को छुट्टी मिलती है, तो उसका साप्ताहिक वेतन 6 दिन के हिसाब से नहीं बल्कि पूरी सैलरी सप्ताह के 7 दिन के अनुपात में दिया जाना चाहिए। यानी कि 6 दिन ड्यूटी 1 दिन वीकली ऑफ, 6 दिन ड्यूटी 1 दिन वीकली ऑफ। अगर कर्मचारी को वीकली ऑफ वाले दिन भी बुला लिया जाएगा तो उसको ओवरटाइम मिलेगा। ओवरटाइम कितना मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसी वजह से ज्यादातर जगह मजदूरी जो 26 वर्किंग डेज होते हैं और 4 आपके जो है संडे होते हैं। तो मान लो अगर किसी महीने में 30 दिन है तो 26 तो वर्किंग डे हो गए और 4 जो है आपके संडे हो गए, तो 30 दिन हो गए भाई। तो इसीलिए यहां पर जो 26 वर्किंग डे रूल चलता है, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि महीने में 30 से 31 दिन में से 4 से 5 शनिवार हो सकते हैं। इसके बाद आराम के दिन काम करवाने पर ओवरटाइम, ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। अगर आपको संडे को बुला लिया गया, आपका वीकली ऑफ है, आपका वीकली ऑफ कभी भी हो सकता है, ये भी आप समझिए। जरूरी नहीं है संडे को ही आपका वीकली ऑफ हो सकता है ट्यूसडे आपका वीकली ऑफ हो सकता है वेडनेसडे आपका वीकली ऑफ हो, किसी भी दिन आपका वीकली ऑफ हो सकता है। अगर जिस भी दिन आपको वीकली ऑफ के दिन बुला लिया जाता है तो उस दिन जो एम्प्लॉयर है उसको ओवरटाइम देना अनिवार्य है। ओवरटाइम की जगह सी ऑफ या कंपनसेटरी ऑफ जिसे हम बोलते हैं, या कंपनसेटरी रेस्ट मिल सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 13 में जो सब सेक्शन 2 है, ये क्या बोलता है। भाई ये बोलता है कि जो सब सेक्शन 1 में जितनी भी चीजें बताई गई हैं, हो सकता है ये इन केस में एप्लीकेबल ना हो। ऐसे भी तो केस हो सकते हैं जहां पर नॉर्मल वर्किंग डे की बात नहीं हो सकती, ऐसे भी केस हो सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे सब सेक्शन 2 में वो कौन कौन से केसेस हैं। भाई यहां पर देखो ए बी सी डी ई, यहां 5 पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट, इमरजेंसी में लगे कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिनका काम अचानक आने वाली स्थिति से जुड़ा हो, जिसे ना पहले से सोचा जा सके ना रोका जा सके। जैसे कुछ लोग बिजली घर में काम करते हैं, पावर प्लांट में, क्योंकि पावर प्लांट तो 24/7 चलता है। तो वहां पर मान लो कोई अचानक जो है फॉल्ट आ जाए, तो उस केस में यहां नॉर्मल वर्किंग डे काम नहीं करता। अस्पताल में अचानक मरीजों की बाढ़ आ जाए या भीड़ बढ़ जाए, कुछ जो है एकदम जो है कहीं आग लग जाए तो एकदम अस्पताल में जो है भीड़ हो जाएगी, तो उस केस में भी यहाँ पर नॉर्मल वर्किंग डे काम नहीं करते। जैसे कि कोविड के दौरान आपने देखा होगा अस्पताल के अंदर जो है जो डॉक्टर्स थे वो 24-24 घंटे काम करते थे। तो यहां पर ये रूल जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता। हो सकता है सरकार जो है इनके लिए कुछ स्पेशल रूल या कुछ प्रोविजंस बनाए, लेकिन यहां नॉर्मल वर्किंग डे वाला रूल काम नहीं करेगा। बाढ़ नियंत्रण या आग बुझाने वाले कर्मचारी, इनका काम अचानक आ सकता है, इसीलिए इन पर घंटों घंटों का रूल नहीं लगाया जा सकता। गवर्नमेंट इनके लिए अलग से नियम बना सकती है। दूसरा, प्रिपरेटरी या कॉम्प्लीमेंट्री काम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा काम जो मुख्य काम से पहले या बाद में जरूरी होता है और जो सामान्य वर्किंग आवर के बाहर ही किया जा सकता है। मान लो सामान्य वर्किंग आवर के पहले और सामान्य वर्किंग आवर के बाद ही ये किया जा सकता है। यहां पर एक एग्जांपल है, जैसे बेकरी में डफ मिलाना, जो आटा है उसको जो है मिलाते हैं, ओवन गर्म करना, ये सुबह 4 बजे ही करना होता है बेकरी के अंदर। और नॉर्मली जब बेकरी में काम, और जब नॉर्मल वर्किंग आवर क्या है बेकरी में 9 बजे 8 बजे दुकान खुलेगी 10 बजे, तो वो उस तरह से काम हो रहा है। लेकिन जो ओवन के अंदर आटा मिलाना ये सुबह हो रहा होगा। तो ये क्या है, प्रिपरेटरी वर्क है पहले से, है ना। पेट्रोल पंप का गार्ड रात में क्लीनिंग करेगा और पंप ऑन ऑफ करता है, ये भी जो है मेन वर्क कब हो रहा है, जब पेट्रोल पंप ऑन होता है। यानी कि मान लो 6 बजे पेट्रोल पंप चालू हो गया और रात के 10 बजे तक चल रहा है, तो ये तो हो गया नॉर्मल वर्किंग आवर। लेकिन इसके पहले और इसके बाद का जो काम है वो इसमें नहीं आएगा। तो ऐसे एम्प्लॉइज मेन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही एक्टिव होते हैं, इसीलिए सरकार इनके लिए अलग से शेड्यूल बना सकती है। असेंशियली इंटरमीडिएट काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें बीच बीच में लंबे गैप्स हों। कर्मचारी ड्यूटी पर तो रहता है पर उस दौरान उसे लगातार काम नहीं करना पड़ता, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, वॉचमैन, है ना, चौकीदार, वॉचमैन, इनको क्या है लगातार काम नहीं करना पड़ता। भाई मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, साहब की गाड़ी आई, खोल दिया गेट, गाड़ी गई, अब उसके बाद जो चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड है वो आराम से बैठा हुआ है। ठीक है जी। लिफ्टमैन,
टोल बूथ अटेंडेंट, ये लोग ऑन ड्यूटी होते हुए भी कई घंटे बस इंतजार में रहते हैं, इसीलिए इनके लिए नॉर्मल 8 आवर्स वाले रूल की जगह अलग अलग तरीका अपनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ में। अब ऐसा नहीं है कि ये सॉरी, अब ऐसा नहीं है कि इनके लिए जो है जो नॉर्मल वर्किंग आवर वाला रूल है वो काम नहीं करेगा। अब ये कई बार एम्प्लॉयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कोई एम्प्लॉयर वो बोलेगा नहीं नहीं भाई मेरे यहाँ 8 घंटे की ही शिफ्ट होगी। अब नॉर्मल वर्किंग आवर में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो शिफ्ट में काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड मान लो सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे की ड्यूटी कर रहा है, तो आप देखोगे कि उस सिक्योरिटी गार्ड का लंच ब्रेक नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस नॉर्मल 8 आवर्स में आपकी ड्यूटी और लंच ब्रेक या टी ब्रेक भी होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के लिए वो नहीं होता। तो लेकिन वो एडजस्ट कर लेता है। हो सकता है वहां जिस पोस्ट जिस जगह पर वो है, जिसको उसको डिप्लॉय किया गया है, हो सकता है उस जगह 2 चौकीदार हो, तो हो सकता है एक कहेगा चल ठीक है पहले तू चाय पी के जा, फिर मैं जो है दोबारा चला जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझ में आया कि कुछ असेंशियली इंटरमिटेंट काम है जो आपके जो है उस रूल से बाहर होते हैं, नॉर्मल वर्किंग आवर के रूल से। ऐसा काम जो टेक्निकल कारण से बीच में नहीं रोका जा सकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो स्टील फर्नेस में जो आयरन है वो पिघल रहा है, अब मान लो भाई साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, वो कहेगा नहीं नहीं भाई मैं तो जा रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो काम इंटरमिटेंट, मतलब वो काम जो है एक प्रोसेस से चल रहा था, वो काम खत्म होना है। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो जो कंपनी है या जो एम्प्लॉयर है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस वाले के लिए भी जो है नॉर्मल वर्किंग आवर काम नहीं करते हैं। यहाँ पर शिफ्ट में बेसिकली काम होता है, प्रिंटिंग मशीन में बड़ा बैच चल रहा है तो आपने सोचा नहीं नहीं भाई मैं तो घर जा रहा हूं, मेरा तो टाइम हो गया, 8 घंटे की ड्यूटी पूरी हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। केमिकल मिक्सिंग प्रोसेस जो बीच में नहीं रोके जा सकते, यहाँ एम्प्लॉय को प्रोसेस पूरा होने तक रुकना पड़ता है, इसीलिए उनके आवर्स और ओवर टाइम अलग अलग परिभाषित होंगे जो सरकार बताएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरल फोर्सेस पर निर्भर करता है काम। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जो फिशिंग करेंगे तो मौसम के ऊपर डिपेंड करेंगे, मौसम और टाइड के अनुसार जो उनका काम होगा। नदी या खेती से जुड़ा हुआ काम कभी दिन में कभी रात में होगा। इनमें भी फिक्स घंटे का रूल चलाना प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि ये ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मेरे तो 8 घंटे हो गए, मेरे को आधे घंटे का लंच चाहिए, मैं तो निकल गया, मैं तो जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये जो 5 जो इस सब सेक्शन 2 में जो मैंने 5 चीजें बताई ये आपको समझ में आ गई। सेक्शन 13 में सब क्लॉज 3 या सब सेक्शन 3 बोल सकते हो। सब सेक्शन 3 क्या कहता है, असेंशियली इंटरमिटेंट की असली परिभाषा क्या है, यहां पर इसको परिभाषित किया गया है। अब कानून बताता है कि किस काम को इंटरमिटेंट माना जाएगा। ऐसा जॉब जिसे सरकार में कौन है, स्टेट या सेंटर, ऑफिशियली डिक्लेयर करे कि यह इंटरमिटेंट है, उसकी डेली ड्यूटी में लंबे लंबे इनएक्शन पीरियड्स हों, यानी कर्मचारी ड्यूटी पर तो है पर उस दौरान उसे ना फिजिकल काम करना पड़ता है ना ही लगातार ध्यान देना पड़ता है। उदाहरण के लिए नाइट वॉचमैन, लिफ्टमैन। लिफ्टमैन क्या करता है भाई, जब कोई आएगा तब भी वो लिफ्ट चलाएगा, जब कोई नहीं है तो लिफ्ट में बैठा रहेगा, खाली कर आराम से पड़ा रहेगा, है ना। तो टोल कलेक्टर, लो ट्रैफिक रोड पर अगर कोई टोल कलेक्टर है तो रोड पे गाड़ी आ रही है घंटों घंटों में, उसके अलावा वो बैठा हुआ है। ठीक है जी। ऐसे जॉब्स में 8 घंटे की कंटिन्यूअस एक्टिविटी वाली सोच लागू नहीं होती, इसीलिए सरकार इनका अलग वर्किंग आवर शेड्यूल बनाती है, जैसे 12 घंटे की ड्यूटी, लेकिन उसके अंदर आइडियल टाइम गिना जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है सेक्शन 13 जो है समझ में आया। बेसिकली सेक्शन 13 उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जो बेचारे अभी जो है नई नई जॉब पर जाएंगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरा नॉर्मल वर्किंग डे क्या है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको तो पता ही है, पंच लंच और पंच। ठीक है जी, पंच लंच और पंच वो जो है सरकारी हिसाब किताब है, पंच करेंगे, लंच करेंगे और फिर पंच करेंगे, है ना। इन करा पंच, आउट फिर लंच किया और बीच में फिर शाम को जाते वक्त पंच किया। तो लेकिन जो नए नए लड़के हैं, जो नए नए जो वर्कर बनेंगे, जो मजदूर बनेंगे, किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, उनको अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स या नॉर्मल वर्किंग डे यानी कि जो पूरा फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इससे एक्सक्लूड होंगे, सरकार उनके लिए अलग से रूल बना सकती है। ये सारी बातें जो है किसमें लिखी है भाई, सेक्शन 13 में।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेक्शन 13 जो है अच्छे से समझ में आया, इसमें बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम जानते हैं सही जानकारी आपका हक है। तो दोस्तों मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर 14, जिसमें मैं आपको ओवर टाइम के बारे में बताऊंगा, ओवर टाइम की पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा। सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जितनी भी सिचुएशन बन सकती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।